नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 26,382 पोस्ट के बारे में कि जो भर्ती आने वाली है इसकी आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी और सरकार अभी आप लोगों को कितना धोखे में और रखने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि धोखा निरंतर आप लोगों को इस भर्ती को लेकर दिया जा रहा है। जनवरी में इसके जो कंपनी के चयन की प्रक्रिया है ये शुरू हुई थी और जनवरी और फरवरी दोनों ही क्रॉस करा दी गई। जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग देख लीजिएगा, ये भर्ती पूरी तरीके से चुनाव के बाद जाएगी, तो वही हुआ कि भर्ती पूरी तरीके से चुनाव के बाद ही चली गई है। अब चुनाव के बाद भी कब से इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है? आप लोगों के मैंने कमेंट पढ़े, काफ़ी सारे कमेंट देखे, उसमें यही आप लोगों ने पूछा है कि अब कब से इसकी जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो सकती है। इसमें भी दो रीज़न बनते हैं। दो रीज़न कौन कौन से? देखिए, अगर सत्ता में बीजेपी सरकार दोबारा से आती है तो इसका जो काम है वो लगभग मार्च में ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्च को आप लोगों को पता होगा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। अब चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी सरकार के पक्ष में जाते हैं तो भाई जहां पर काम रुका हुआ है वहीं से काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे सरकार चेंज हो गई, सरकार बदली, तो फिर कागजी प्रक्रिया जो पूरी होगी उसे कंप्लीट करने में काफ़ी वक्त लगेगा सरकार चेंज होने पे। फिर ये जो भर्ती प्रक्रिया है और भी लास्ट में जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया अगर आप लोग देख रहे हैं कि अगर ये मतलब थोड़ा सा पीछे जाती है तो भाई इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। अभी तक आप लोगों को पता होगा एग्ज़ाम बेस्ड कराई जा रही है। अगर अखिलेश सरकार सत्ता में आई तो भाई इसे वो अपने तरीके से कर सकते हैं, अर्थात मेरिट बेस भी ये प्रक्रिया हो सकती है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब पदों की बात करें तो पदों की संख्या 26,382 है। और वहीं आयु की बात करें तो जनरल कैटेगरी इसमें 18 से 22 ली जाती है। ओबीसी, एससी, एसटी उनका जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें छूट मिलती है। महिलाओं की उम्र जनरल 18 से 25 होती है और जो महिला हैं ओबीसी, एससी, एसटी की, उन्हें उनके रिजर्वेशन के अनुसार जो यूपी पुलिस ने अपनी गाइडलाइंस बना रखी है उसके अनुसार उन्हें छूट दी जाती है। ठीक है भैया, ये हो गई। अब आयु में छूट की बात करें, देखिए जहाँ तक हमारा मानना है आयु की जो काउंटिंग है वो 1/7/2021 को आधार मान के की जाएगी। ठीक है, और जो आयु है इसमें आप लोगों को कोविड-19 और जो वैकेंसी ना आने की वजह से 1 या 2 साल की छूट मिल सकती है। 1 साल की तो कहेंगे कि हाँ भाई 1 साल की तो पूरे पक्के चांस हैं, लेकिन 2 साल के लिए पूरे पक्के चांस आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन 1 साल के पूरे चांस हैं कि छूट मिल जाए। और छूट का तरीका आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को यदि छूट चाहिए तो आप लोगों को करना क्या है। अगर आप लोगों ने वो पूरा किया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है भैया। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से आने वाले हैं। पता लग जाएगा सीएम के पद की शपथ कौन लेने वाला है। ठीक है भैया, अगर योगी सरकार सत्ता में आती है तो जहां से वैकेंसी रुकी हुई हैं वो निरंतर वहीं से बढ़ जाएंगी। फिर ज़्यादा आप लोगों को पता होगा समय इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब चुनाव से पहले आप लोगों ने देखा होगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये जो टेंडर प्रक्रिया है ना वो ही कंप्लीट होने में नहीं आ रही है। कभी कंपनी का बहाना कर, कभी कुछ बहाना कर, कभी कुछ बहाना कर, ले आए ना चुनाव के नज़दीक से, रिजल्ट के नज़दीक। यही डर था और वही पूरा हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब इनकी मनमानी चलेगी। जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसकी मनमानी चलेगी यहाँ पे। वो जिस हिसाब से चाहे आयु में छूट दे ना दे, क्योंकि सरकार एक बार अगर बन जाएगी तो फिर वो मनमानी ही तो करेगी भाई। अगर ये वैकेंसी इसके लिए आवेदन चुनाव से पहले शुरू हो गए होते ना तो बहुत बढ़िया होता। फिर आयु में छूट मिलने की जो गुंजाइश है ना वो सबसे ज़्यादा होती। लेकिन अब आयु में छूट मिलने की ये नहीं कहेंगे गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश है,
लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में गुंजाइश कम हो जाएगी, क्योंकि जो इनका काम है ना वो आप लोगों से निकल जाएगा। ठीक है, वही काम जब निकल जाएगा तो फिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी है, फिर तो ये अपनी मनमानी से काम करेंगे। आप लोगों की कौन सुन रहा है? कोविड-19 है नहीं है, इन पर क्या फ़र्क पड़ता है? इनका कोई बच्चा एग्ज़ाम में थोड़ी ना बैठ रहा है, या फिर इनका कोई नेताओं का बच्चा ओवरेज थोड़ी ना हो गया है। हुए तो आप लोग हैं ना ओवरेज, तो इन पे क्या फ़र्क पड़ता है इस बात का? ठीक है भाई। आवेदन प्रक्रिया, यदि योगी सरकार सत्ता में आती है तो भाई मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल की शुरू में हो सकती है। अगर सरकार चेंज होती है तो 10-15 दिन के पीछे और भी भर्ती जा सकती है। ज़्यादा दिन नहीं जाएगी, लेकिन 10-15 दिन का फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। ठीक है, आप लोगों के सवालों की सटीक जवाब मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, जो आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछे थे। ठीक है भैया, और कोई यदि आप लोगों का जवाब हो, सवाल हो, तो वो बिल्कुल आप लोग पूछिएगा। एज को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जो एज है कब से काउंट होगी, कब से काउंट होगी, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने वर्ष का मिलेगा। ठीक है भैया, तो मैंने आप लोगों को बता दिया 1 साल के चांस हैं एज में रिलैक्सेशन मिलने के। अब आयु की जो काउंटिंग है वो 1/7/2021 से होनी चाहिए। 168 हाइट चाहिए इसमें जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट को 8 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, अर्थात 160 सेंटीमीटर उन्हें हाइट चाहिए, और 79 से 84 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी का सीना चाहिए। ठीक है, और वहीं 77 से 82 के समथिंग में एसटी कैटेगरी का सीना चाहिए। महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए, महिलाओं में कम से कम 40 किलोग्राम वजन चाहिए। जो एग्ज़ाम होगा वो 150 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, अर्थात 300 अंक रहेंगे। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्ज़ाम का जो मोड होगा ऑफलाइन बेस होगा। ठीक है भैया, तो ये प्रक्रिया रहेगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होती है, तो मैंने सारे रीज़न आपके सामने खोल के बताए हैं कि कब क्या क्या चांस बन सकता है। अगली सरकार सत्ता में आएगी, वो अपने हिसाब से करेगी। हो सकता है पूरी प्रक्रिया ही बदल दे, हो सकता है मेरिट बेस पे ले जाए करके। ठीक है ना, सरकार चेंज होने में कुछ भी कर सकता है भाई, कोई उसके हाथ की ये बात है। ठीक है, योगी सरकार सत्ता में आती है तो एग्ज़ाम ही होगा, ये बात पक्का है। ठीक है भैया, क्योंकि अब तक जितनी भर्ती योगी सरकार ने कराई है सारी की सारी एग्ज़ाम बेस्ड ही कराई है। यूपी पुलिस एक भर्ती कंप्लीट कराई थी 34,716 की, वो भर्ती अखिलेश यादव जी ने निकाली थी। उस भर्ती को आकर योगी सरकार ने कंप्लीट कराया था, जो कि मेरिट बेस्ड भर्ती थी। ठीक है भैया, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो बेझिझक पूछे, और जितना ज़्यादा हो सकता है ना उतना ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तसल्ली पूर्वक आप लोगों को तसल्ली मिलेगी। ऑफिशियल साइट पर 22 तारीख के बाद में कोई सूचना नहीं है, कंपनी का चयन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, क्या प्रक्रिया बढ़ी नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बताया गया है। इससे यही जाहिर हो रहा है कि कंपनी का चयन शायद कर लिया गया है। अगर कंपनी का चयन कर लिया गया है तो बताया नहीं गया है। ठीक है, कौन सी कंपनी को इस भर्ती का ठेका दिया गया है, कौन सी कंपनी इस भर्ती को कंप्लीट कराएगी, कोई सूचना नहीं है। सूचना आएगी बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, आप लोगों का दिन शुभ हो।